न्यूज़ टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों ने कृषि कानून वापस न लेने पर 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। यह फैसला सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने लिया है। कल सिंधु सीमा पर हुई महापंचायत के बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद करने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्तें न मानी गई तो भारत बंद के साथ साथ देश के सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। शुक्रवार को भी आंदोलन के 9वें दिन किसान अपनी अपनी जगहों पर डटे रहे। आज फिर से सरकार के नुमाइंदों के साथ किसानों की वार्ता है। हालांकि सरकार इस कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि उन्हें संशोधन नहीं, कानून ही वापस चाहिए। किसानों ने कहा कि शनिवार को पूरे भारत में सरकार और कारपोरेट के पुतले जलाए जाएंगे। उधर किसानों के समर्थन में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए सम्मानों को लौटाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलवाने वाले राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच गुरबख्श सिंह संधू ने भी कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो वो अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। इनके साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले डॉक्टर मोहन जी, डॉक्टर जसविंदर सिंह और पंजाबी लेखक स्वराज बीर ने भी अपने अपने पुरस्कार सरकार को वापस करने की घोषणा कर दी है। उधर किसानों को सड़कों पर से हटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की जाने लगी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में किसानों को हटाने के लिए एक याचिका डाली गई है, जिसमें शाहीन बाग का भी हवाला दिया गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते शाहीन बाग खाली करवाया था, उसी तरह अभी भी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इसी को नजर में रखते हुए ये आंदोलन खत्म करवाया जाए ताकि कोरोना संक्रमण न फैल सके। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिल्ली को बंधन मुक्त कराए जाने की बात कही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि किसानों ने दिल्ली को किडनैप कर लिया है, जिसको जल्द से जल्द मुक्त करवाया जाना जरूरी है। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार नहीं मानी तो इस बार किसान दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखेंगे और राजपथ पर इस बार अपने ट्रैक्टर चलाकर प्रदर्शन किया जाएगा। बिजनौर में एक बार फिर से गुलदार का आतंक पैर पसारने लगा है। कल देर शाम अफजलगढ़ में गुलदार देखे जाने की बात सामने आई है। बिरला फार्म निवासी कृपाल सिंह दूध बांटने का काम करता है। जब वो दूध बांटकर वापस अफजलगढ़ आ रहा था, तब मोहम्मद अलीपुर चौहड़ की नहर की पुलिया से थोड़ा आगे अचानक उसे गुलदार सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो लगभग 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, जिसके चलते दोनों और पैदल चलने वालों की लाइनें लग गईं और गुलदार के जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गुलदार जंगल में घुस गया। गुलदार दिखाई देने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एसपी बिजनौर की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी एसपी ने एक आम आदमी से मारपीट और गाली गलौज की शिकायत सही पाए जाने पर एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दे रखी है कि वो अपनी ड्यूटी और कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें और आम आदमी के साथ अच्छा बर्ताव करें, जिससे पुलिस की छवि में सुधार हो। मगर पुलिस सुधरने को तैयार नहीं है। इसी का खमियाजा नगीना थाने में तैनात एक दरोगा को भुगतना पड़ा। गांव रजूपुरा के रहने वाले विकास ने एसपी से दरोगा द्वारा उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत की जांच एसपी ने एसपी देहात संजय सिंह को दी। शिकायत सही पाए जाने पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बिजनौर की ईदगाह रोड पर बीएसए ऑफिस में काम करने वाले एक बाबू का शव पड़ा मिला होने की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर के मोहल्ला खतरियान के रहने वाले दिनेश सैनी किसी काम से आवास विकास गए थे। देर रात उनका शव ईदगाह रोड पर पड़ा हुआ मिला। खबर मिलते ही पुलिस के साथ साथ परिजन भी मौके पर पहुंचे और दिनेश की हत्या की बात कही। परिजनों का कहना था कि दिनेश के मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी और उसे फोन करके कहीं बुलाया गया था, इसलिए इन्हें आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। उधर पुलिस इसे एक्सीडेंट से हुई मौत मान रही है। परिजनों की आशंका के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। उधर चांदपुर में भी जंगल में पशु चराने गए बुजुर्ग का शव छोया नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। जलीलपुर क्षेत्र के गांव रायपुर खादर के रहने वाले गंगाराम उर्फ मुखिया अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल गए थे। शाम होने पर पशु तो जंगल से आ गए, मगर मुखिया वापस नहीं आए तो उनकी तलाश की गई। कल सुबह नदी में मुखिया का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। ये आपका इमरती। अच्छा, कौन सा गांव है? रायपुर खादर। अच्छा, ये क्या मामला है? ये मामला मुझे ढोर चुकाने गए थे। जी।
हमने ढूंढे बहुत, जब जंगल नहीं आए तो हम ढूंढने लग गए, जब नहीं आए तो हमने ढूंढे कम ना, सुबह हम फिर ढूंढने गए तो हमें नदी के पास वहाँ से मिली खली। अच्छा, कौन सा गांव है? रायपुर। अच्छा, क्या मामला है पूरा? पूरा मामला ये खेत देखने गए थे तो खेत पे से हमारे घर में कोई बड़ा जनाजा है नहीं। खेत देखने कब गए थे? कल सुबह जब 9-10 बजे, और जब कल शाम तक देखे कभी खेत पे घूम रहे हों ना आए तो फिर जब शाम बालक देखने भी गए, बालक हमारे छोटे छोटे रात में गए देखने तो बंसौरी बुरा आएगा देख कर, जब बंसौरी आएगा देख कर तो फिर अब हमने सुबह ही देखभाल करी गांव वालों से, कही प्रधान जी से, जब गांव वाले सब हमारी साथ चल जब गए। अच्छा, तो कब किस टाइम मिले नदी में? सुबह मिले होंगे 7-8 बजे, 9-1 बजे, 9 बजे। थाना चांदपुर के रायपुर खादर गांव का 70 वर्षीय निवासी गंगाराम, जो प्रतिदिन की भांति पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया था 5-6 गोवंश को लेकर के, छुइया नाले के पास में जो गांव से दूरी पर है, 4 बजे के बाद उसके जानवर आ गए कल और वो नहीं आया। तलाश करने पर उसकी बॉडी छुइया नाले में पड़ी मिली। ग्रामीणों ने बताया कि एक वृद्ध थे, अशक्त थे, इनका पैर नाले में फंस गया, मृत अवस्था में पाए गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। धामपुर के गांव बुआपुर नत्थू के रहने वाले नरेश कुमार ने अपने ही दामाद पर अपनी नाबालिग बेटी को गायब करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। नरेश का कहना है कि उसकी बेटी कक्षा 11 की छात्रा है। जवालापुर के रहने वाले उनके छोटे दामाद ने गंगा स्नान वाले दिन उनकी बेटी को गायब कर दिया है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जल्द से जल्द लड़की के बरामद करने का भरोसा दिलाया है। नगीना नगर पालिका में भाजपा नेताओं द्वारा विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराने के बाद वहां की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम द्वारा गठित टीम ने नगर पालिका पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसडीएम ने बताया कि नगीना के कई भाजपा नेताओं ने डीएम को अलग अलग शिकायती पत्र देकर नगर पालिका नगीना में भ्रष्टाचार, अवैध कार्य होने और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन किया और टीम ने जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद डीएम को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। बिजनौर के फजलपुर मान उर्फ गड़ाईगी थाना मंडावली के रहने वाले शरीफ का बेटा आरिफ कल अपनी बाइक संख्या यूपी 20A Q2792 से कहीं जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक संख्या UK 16B 1823 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। दोनों ही बाइकें तेज रफ्तार में थीं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगते ही आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी बाइक पर सवार शुएब निवासी पूरनपुर पीलीभीत गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। 2 जवान लड़कों की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों के परिजनों को पुलिस ने खबर दी, जिसके बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।